बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने जंगलात के दफ्तर का दौरा किया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरफानुद्दीन का महकमा लाइव स्टॉक और महकमा जंगलात के दफ्तर का दौरा अमले की कारकर्दगी और सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी दफ्तर की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चत्राली ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कज़ई के हमरा महकमा लाइव स्टॉक और महकमा जंगलात के ज़िला दफ्तर का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने दोनों महकमों के दफ्तर में अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और मजमूई इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। दीपालपुर में DPO खुद फील्ड में मुतहरिक हो गए। 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर जुलूस और मजालिस के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत निदान में मौजूद हैं। उनकी ज़ेरे क़यादत डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान जावेद के साथ मरकजी जुलूस के विजिट की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली मुआयना किया गया। DPO ने बावरपुर डेरा रोशन शाह के रूट का पैदल मुआयना किया और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी जुलूस के मुंतज़ीन, अमन कमेटी के मेंबरान और इलाके के तासर भी उनके हमरा थे। DPO राशिद हिदायत ने ऐलान किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स, उलमा, मुंतज़ीन और शहरियों के ताउन से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस टीमें हर वक्त तैयार रहेंगी। नौकोट के इलाके में गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो गया। कामरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौकोट के इलाकों में गंदम की कटाई का आगाज हो गया, मगर सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी और बारदाने की तकसीम के लिए किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी पर अमल दरामद न हो सका। काश्तकारों ने रवां साल सीजन 2024 से 25 में 27 से 2800 रुपए फी मन गंदम फरोख्त करना शुरू कर दी, जबकि आटा चक्की मालकान ने भी बड़े पैमाने पर नई गंदम की खरीदारी करके ज़ख़ीरांदोज़ी के लिए आस्ताने चढ़ा ली हैं। और तफसीलात के मुताबिक जिला मीरपुर खास इलाके नौकोट, फजल, भीमरो और नफीस नगर में समेत दीगर इलाकों में ज़राअत के एतबार से खास अहमियत के हामिल है। इलाके में रवां सीजन में फसल गंदम की पैदावार में मौसमी सूरत-ए-हाल और पानी की किल्लत की वजह से गंदम की पैदावार इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई है। ईद उल फितर के करीब आते ही फूल नगर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जूते और कपड़े आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमान से। हाजी मोहम्मद नुमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, जिस तरह के ईद की आमद है और हर शख्स की दिली ख्वाहिश होती है कि वो ईद पे नया सूट खरीदे, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से नया सूट खरीदना गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए हम मजीद इनसे जानते हैं। जी, आपने बात ठीक की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी गरीब आदमी ना तो अपने बच्चों के नए कपड़े ले सकता है और ना ही सिर्फ अपनी जो सैलरी है, जो कमा रहा है, सिर्फ उससे घर का खर्चा, बिजली का बिल और खाने पीने का राशन पूरा हो रहा है। और उसकी कोशिश ये होती है कि मैं भी अपने बच्चों को ईद पर नए से नए कपड़े पहनाऊं, लेकिन महंगाई की इतनी वजह से वो बंदा कोई भी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और मेरी हुकूमत से अपील है कि आप इस महंगाई को थोड़ा सा डाउन करें। हाँ जी, हमारे साथ एक टेलर मास्टर भी मौजूद हैं, आए हम मजीद इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इनके काम पर भी कोई असर आया कि नहीं। जी सर महंगाई के होने की वजह से अभी काम बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अभी रश नहीं इतना है। और हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगाई को थोड़ा सा कम किया जाए कि गरीब आदमी अपनी रोज़ी करके खा सके। ठीक है, इस बार हमारे पास इतना को काम है कि हम कारीगरों के पैसे मसा दे सकते हैं हमारे पास, और अभी ईद की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम अपने लिए भी कुछ चीज़ ले सकें। हुकूमत से अपील है कि थोड़ी सी महंगाई जो है वो कम की जाए, हर आदमी गरीब अपना रिज़्क़ खा सके कमा के। हाँ जी, जिस तरह के हमने शहरी और टेलर मास्टर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे कि हर गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए ईद पे नया सूट खरीद सके और जो है हर आदमी अपना रिज़्क़ भी कमा सके। जी। कराची मलीर में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। नदीम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शराफी गोल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नाबालिग मुलजिमान की वारदात को नाकाम बना दिया गया। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर वारदात की नीयत से आए थे और फरार होते ही वक्त पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग के तहत मुलजिमान मौके से फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से वारदात को नाकाम बना दिया गया। मौके से बरामद शुदा ट्रांजिट के लिए रवाना कर दिया गया और पुलिस की जानिब से फरार मुलजिमान को जल्द ही गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कच्चाकू रूरल हेल्थ सेंटर में अमले का लेट आना मामूल बन गया और अदवायात भी खत्म हो चुकी हैं।
अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा खूह के अवाम का वाहिद आसरा रूरल हेल्थ सेंटर कच्चा खूह एक्सरे मशीन से महरूम है, जबकि अदवायात भी नायाब हो चुकी हैं। अस्पताल में अमले का लेट आना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से मरीजों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कच्चा खूह रूरल हेल्थ सेंटर में बहुत सारी सहूलियात की कमी है, जिनमें सरफहरिस्त एक्सरे मशीन का ना होना, अदवायात की दस्तियाबी, डॉक्टर की तरफ से हर आने वाले मरीज को दवा की पर्ची लिख दी जाती है, जो कि मरीज मजबूर बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदता है। रूरल हेल्थ सेंटर कच्चा खूह में मौजूद ऑक्सीजन मशीन आए रोज खराब रहती है। लाखों की आबादी वाला कच्चा खूह के लिए मौजूद सिर्फ एक रूरल हेल्थ सेंटर में सूरत का फुकदान होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर तैनात अमला बशमोल सीनियर स्टाफ पाबंदी वक्त का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाम शोरों से बताएं कि थानो बोला में पुलिस अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गागन दास कोहिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बोला खान पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम। पुलिस ने थाना बोला खान शहर और लोगों को चोरों के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन के सामने दीवान रमेश कमार के घर से सामान चोरी करके चले गए, जबकि पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एनसी दाखिल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ ये साबित किया वो चोरों के साथ मिली हुई है। मुतासरा शहर रमेश कुमार ने कहा कि चोरों को पुलिस की हिमायत हासिल है, जिस बिना पर ये चोरियां हो रही हैं, और उन्होंने DIG हैदराबाद SSP जाम शोरों से मुतालबा किया कि हमसे इंसाफ करते हुए चोरों से चोरी वापस दिलवाई जाए। ठट्ठा में LPG गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक RTA सेक्रेटरी मैडम फखर निसा और इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर जोखियो, असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा इजाज अली अल्पोटो और मुख्तियार कार ठट्ठा मकसूद अहमद जोखियो की क़यादत में मकली पुलिस की नफरी ठट्ठा कराची रूट पर आसानी जानों के लिए खतरा बनने वाले LPG गैस सिलेंडर 10 मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। इस दौरान मुतअद्दिद मुसाफिर को मकली थाने मुंतकिल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया, ताकि इंसानी जानों को मुमकिन नुकसान से महफूज रखा जा सके। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए RTA सेक्रेटरी मैडम फखर निसा ने कहा कि इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और उन्होंने ठट्ठा कराची रूट पर LPG गैस सिलेंडर नस्ब मुसाफिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी जारी हैं। नवाबशाह से बताएं कि यूनिवर्सिटी में बच्चों में चेक तकसीम किए गए। अब्दुल गनी सोबरो की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह कायद अवामी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पोजीशन होल्डर्स में चेक तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समो ने सेनेट हॉल में तलबा और तलबात में 200 चेक तकसीम किए। प्रोफेसर डॉक्टर कुशनी चंद और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल फता चांडी और प्रोफेसर डॉक्टर रमजान, प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम जो और दीगर भी मौजूद थे, और इसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में चेक तकसीम किए गए। जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समो ने तलबा से खिताब करते हुए कहा, आपकी मेहनत आपकी अजमत है, इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। दीना से बताएं कि जेल में 6 बहनों के इकलौते भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में 6 बहनों के 19 साल इकलौते भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की ये वारदात जेलम के नवाही इलाके कादराबाद में पेश आई, जहां 19 साल नौजवान दाऊद अली को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जेलम के इलाके कादरियाबाद के रिहायशी 19 साल नौजवान दाऊद अली की लाश करीबी खेतों से बरामद की गई। छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल दाऊद अली 6 बहनों का इकलौता भाई था और गुज़िश्ता रात तरावी की नमाज अदा करने के लिए घर से निकला था, मगर घर वापस न आया। लवाकीन और अहले इलाके ने नौजवान की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दे दी, जिसके बाद तलाशी के दौरान उसकी लाश खेतों से बरामद हुई। थाना सदर पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जेलम मुंतकिल कर दिया। खानपुर से बताएं कि मुस्लिम लीग नून कौंसिल के MPA ने इजलास में शिरकत की। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशाद जावेद साहब का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानपुर का तफसीली विजिट और एजेंडा कॉलेज काउंसिल के हाल में शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल दीगर असातिज़ा ने कॉलेज के मसाइल से हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब को आगाह किया और कॉलेज का एजेंडा पेश किया। हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब ने कॉलेज के तमाम मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई, जिस पर प्रिंसिपल और स्टाफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब ने अपनी जेब खास से खवातीन ब्लॉक और बॉयज ब्लॉक में लगाए गए दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट का भी विजिट किया, जिस पर प्रिंसिपल और स्टाफ और स्टूडेंट ने हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब का शुक्रिया भी अदा किया। ठट्ठा में अमन अमान को बहाल रखने के हवाले से कोमिंग ऑपरेशन किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अली से। जी मुमताज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन ऐं DIGP हैदराबाद तारक रज़ाक दारेजो जे हिदायतुनि ते SSP ठट्टो डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान जे सरबराही में ठट्टो पुलिस तरफां ज़िले ठट्टे में माह रमज़ान दौरान अमन व अमान कायम रखण लाइ ज़िले भर में सर्च ऐं कोम्बिंग ऑपरेशन ऐं स्नैप चेकिंग जो सिलसिलो जारी। सर्च ऐं कोम्बिंग ऑपरेशन ऐं स्नैप चेकिंग में सभिनी होटलुनि, मुसाफ़िर खाननि, मोटरसाइकिलुनि, रक्शानि, मुसाफ़िर वैनुनि, बसुनि ऐं नंढियुनि वॾियुनि गाॾियुनि खे चेक कयो वियो आहे। उन खां अलावा केतिरनि ई गाॾियुनि मां टिंट ग्लासिस ऐं फैंसी नंबर प्लेट्स पिणु हटायूं वयूं। तमाम SDPOs पंहिंजे इलाइक़े जे SHOs सां गॾु पंहिंजे हदुनि में सर्च ऐं कोम्बिंग ऑपरेशन ऐं स्नैप चेकिंग जारी रखिया आहिनि। उन खां अलावा पुलिस तरफ़ां शहर जे अहम इलाइक़नि ख़ासि करे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते स्नैप चेकिंग
जारी आहे। चेकिंग दौरान केतिरनि ई मशकूक माण्हुनि खे पुलिस जदीद टेक्निकल सिस्टम CRI तलाश सॉफ्टवेयर तहत तस्दीक करे रही आहे। उन खां अलावा बग़ैर नंबर प्लेट्स वारा मोटरसाइकिल तहवील में वठी तस्दीक जो अमल जारी रखियो आहे। स्नैप चेकिंग जो मक़सद माह रमज़ान में ज़िले भर में अमन व अमान जी सूरत हाल बरक़रार रखण आहे त को बि नाखुशगवार वाक़ियो पेश न थी सघे। जी कराची मुनीर से बताएं कि रमजान शरीफ में भी जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल ना किया गया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मिली कराची में गुटखा पान केमिकल सुपारी शराब के गत्ते रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में फहाशी के डर और जराइम की बढ़ती हुई वारदातें मुनीर की आवाम परेशान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के अहदेदारों की मुनीर पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट मिली कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट मिली के सदर हाजी अली खोसो, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलीम खोसो और डिस्ट्रिक्ट मिली के जनरल सेक्रेटरी मुमताज अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिली में सरेआम केमिकल पान सुपारी गुटखा शराब के गत्ते और फहाशी के इस माह रमजान में सरेआम चलने लगे। इस जुराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। चोरी, डकैती और दीगर संगीन जुराइम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अवाम खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है और पुलिस जुराइम कंट्रोल को करने में नाकाम है। कानून की अमलदरामद सिर्फ कागजी दावों तक महदूद हो गई। शहरी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा SSP मिली DIG कराची और सिंध के इदारों से अपील करते हैं कि फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। कराची ईस्ट से बताएं कि इस्माइल मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक रात गई कराची सोल्जर बाजार 3 नंबर इस्माइल मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पीपल्स राय के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स को चीफ एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त शहजाद वल्द आबिद उम्र 45 साल है। कोयटा से बताएं कि रमजान मुबारक में 5000 घरानों में राशन तकसीम किया गया। फैजुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा अज़म है कि इंसानियत की खिदमत रमजान मुबारक पैकेज के तहत 5000 से ज्यादा सफेदपोश घरानों तक राशन इज्जत और पर्दे के साथ पहुंचा दिया जाए और ये अमल अब भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जनाब मीर सरफराज अहमद बुख्ती साहब और सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर खादम इंसानियत अलहाज वली मोहम्मद नूरजई साहब के तवस्सुत से रमजान मुबारक पैकेज के तहत 5000 से ज्यादा गरीब हकदार घरानों तक राशन पहुँचाया गया और ये अमल अब भी जारी है। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।